चलिए बच्चे, स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ आवर ब्रांच अकाउंटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन सेशन। बेटा इसके अंदर हम ना इंडिपेंडेंट ब्रांच के कंसेप्ट कवर करके चलेंगे। बेटा इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है, सबसे पहले उसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। इंडिपेंडेंट एक ब्रांच नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई जो इंडिपेंडेंट है, जो इतना ज्यादा डिपेंडेंसी जिसकी हेड ऑफिस के ऊपर नहीं है, वही होगी आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच, है ना। यस चलो सर। जी, इंडिपेंडेंट ब्रांच बेटा होती क्या है आप समझोगे। बेटा जहां पर ब्रांच का साइज बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ी ब्रांच होती है, तो वहां पर ना हेड ऑफिस के लिए फिजिबल नहीं है कि वो उसके अकाउंट्स मेंटेन कर पाए। मतलब वहां पर मैं कह रहा हूं कि वहां पर स्टॉक और डेटर मेथड भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी ब्रांच है। तो वहां पर क्या सजेस्ट करा जाता है कि भाई ब्रांच अपने अकाउंट्स ना खुद संभाले, वो भी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। यस, ब्रांच जो है वो काम कैसे करेगी, उन पॉलिसीज के ऊपर जो हेड ऑफिस ने फ्रेम करी हुई है। ये नहीं है कि ब्रांच का जैसे मन करा ब्रांच ने वैसे चल दिया, नहीं। ब्रांच कैसे काम करके चलेगी, ठीक है। जो पॉलिसीज बनाई गई है, फॉर्मुलेटेड है हेड ऑफिस द्वारा, उसके दायरे में, यस, उस दायरे में फ्रीली आप काम कर सकते हो। एक ब्रांच को हम इंडिपेंडेंट हम तब बोलते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके चलती है। हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को गुड्स सप्लाई भी कर सकता है। ब्रांच अगर चाहे बाहर वालों से भी गुड्स खरीद सकती है। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर जो भी पैसा ब्रांच के पास आता था, वो हेड ऑफिस को दिया जाता है रेगुलर बेस पे ऊपर। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच में ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर वो अपने खाते के अंदर पैसा जमा करवाएगी ब्रांच, अपने ही सोर्सेज से एक्सपेंसेस मेट करके चलेगी। हाँ, पीरियोडिकली अगर कुछ सरप्लस पड़ा हुआ है या फिर हेड ऑफिस अगर मांगता है, तब उसको पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हेड ऑफिस हर एक ब्रांच का अकाउंट बना रहा था। यहां पर हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट बनाएगा और हर एक ब्रांच हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो इस अकाउंट के थ्रू होगी। बेसिकली ब्रांच अकाउंट एक पर्सनल नेचर का यहाँ पर बनकर आता है। बेस्ट तरीका क्या है, जब हम ये डिवाइस करके चल रहे हैं तो एंट्रीज आप लोग सोचना शुरू करो। ठीक है, बेशक एंट्रीज आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आएंगी इस टाइम पे, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोशिश ये करना कि आप लोग आंसर दिए। बेटा गुड सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। और जब आप यहाँ पर करके चल रहे हो ना ये टॉपिक, तो आप अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर दो। हेड ऑफिस अलग है, ब्रांच अलग है। हेड ऑफिस ब्रांच की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनाएगी, ब्रांच हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएगी। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, तो हेड ऑफिस अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करे। एक ब्रांच तरीके टू से क्या, सेंड ब्रांच इज ब्रांच। लाइक अ डेटर, पर्सनल अकाउंट रिसीवर, ब्रांच डेबिट, गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट। ब्रांच को गुड्स मिले हैं और मिले हेड ऑफिस से। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हेड ऑफिस क्रेडिट। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट। क्लियर है, पहली एंट्री सबको क्लियर हुई। यस सर। यस अब सर। दूसरी एंट्री आप लोग बताओगे, ठीक है। रिवर्स हो गई। गुड्स रिट गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, क्या करोगे। हाँ जी, ब्रांच की बुक्स हेड ऑफिस की बुक्स में क्या होगा। गुड सेंड टू ब्रांच उल, टू ब्रांच। गुड्स उल्टा हो सेंड टू जाएगा। ब्रांच टू ब्रांच। यस सर। लॉजिक के साथ क्लियर है, उल्टा क्यों होगा। यस सर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नाउ ब्रांच इज द गिवर। डेबिट द रिसीवर, हेड ऑफिस इज यस। द रिसीवर। तो ब्रांच की किताबों में हेड ऑफिस डेबिट हो गया, हेड ऑफिस की किताबों में ब्रांच क्रेडिट हो गया। यहां गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ पे गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच हेड ऑफिस। जब गुड्स मिले थे तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस करा था, उसको अब रिवर्स कर दिया। अच्छा, ब्रांच के खर्चे हैं, ब्रांच नहीं पे करे। अब बोलो क्या होगा। हेड ऑफिस की बुक्स में तो आएगा ही हेड नहीं। ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा, ब्रांच एंट्री करेंगे। एक्सपेंस टू ब्रांच अपनी बुक्स डेबिट में एंट्री करेगी। और ब्रांच भी अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगी, सीधा एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक। एक्सपेंसेस टू कैश। ठीक है। अच्छा, ब्रांच के यस खर्चे सर। हैं बेटा, और हेड ऑफिस ने पे करे हैं इस हेड बार। ऑफिस अब बोलो क्या होगा। तो ब्रांच डेबिट करते हैं कैश। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक तो सर कैश रिसीव की एंट्री आएगी जो हेड ऑफिस से रिसीव किया है सर, जो इसमें एक्सपेंसेस कैश तो रिसीव अकाउंट करा ही डेबिट। नहीं बेटा, कैश तो रिसीव हुआ ही नहीं ना बेटा। कैश कहां से रिसीव हुआ, ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस ने पे करा। सोचना शुरू करो, खर्चा ब्रांच का है, दोनों इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट को मिक्स नहीं करना, दोनों इंडिपेंडेंट है इस बार। ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस ने पे करा, खर्चा किसका, ब्रांच का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ब्रांच ने कैश एक्सपेंसेस बैंक की डेबिट कर जगह हेड दिए। ऑफिस अकाउंट आ जाएगा सर।
ठीक है, सर हेड ऑफिस पेमेंट ब्रांच किसने को करी? डेबिट बना लेगा। हेड हेड ऑफिस। ऑफिस। हेड ऑफिस का कैश या बैंक कम होगा, कम होगा तो क्रेडिट हेड ऑफिस की किताबों में। हेड ऑफिस कहेगा भाई ब्रांच मैंने तेरे भी हाथ पे खर्चा करा तो तेरे से पैसा लेना है, तो ब्रांच को डेबिट। ब्रांच कहेगी भाई हेड ऑफिस तूने मेरे भी हाथ पे खर्चा करा तो मैंने तेरे को पैसे देना है, लाइबिलिटी मेरी, हेड ऑफिस क्रेडिट। समझ आया? यस सर। यस सर। परचेज मेड यस। फ्रॉम द पार्टीज अदर देन हेड ऑफिस बाय ब्रांच डायरेक्टली। ब्रांच ने अब क्या करा है, सामान खरीदा है बाहर से डायरेक्टली, हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं पास करेगा, लेकिन ब्रांच के लिए परचेज हो गई। अगर कैश है तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। ब्रांच ने सेल्स करी, हेड ऑफिस को एंट्री करेगा? नहीं। ब्रांच एंट्री करेगा बिल्कुल, सेल्स क्रेडिट करेगा। पैसा आया, कैश सेल्स हुई तो कैश डेबिट, क्रेडिट सेल्स है तो डेटर डेबिट। डेटर से कलेक्शन है लेकिन हेड ऑफिस को मिली है। सर ब्रांच का डेटर है, मिला हेड ऑफिस को, क्या होगा? हेड ऑफिस का पैसा आ रहा है, बैंक टू ब्रांच। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन डेटर तो हेड ब्रांच का था, तो ब्रांच अपनी किताबों में डेटर कम करेगा। यस सर। अब इसने ब्रांच को पैसा देना है तो इसने ब्रांच को क्रेडिट कर दिया। इसने हेड ऑफिस को पैसा, हेड ऑफिस से पैसा लेना है तो हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया, चाहे ऐसे सोच लो। ऑल्टरनेटिवली डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हेड ऑफिस कह रही है मेरे को डेटर से पैसा नहीं आया, मेरे को ब्रांच से पैसा आया। ठीक है, और इसने पैसा इसको दिया हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस इज द रिसीवर यहां पर, तो हेड ऑफिस डेबिट हो गया। आइदर वे सोच लो, एक ही बात है। ठीक है, हेड ऑफिस से पैसा लेना है तो हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया, या ऐसे सोच लो हेड ऑफिस को पैसा दिया है तो हेड ऑफिस डेबिट हो गया। दोनों वे में सेम ही बात करें। हेड ऑफिस ने पेमेंट करी है फॉर द परचेज मेड बाय ब्रांच, तो एक वे में ब्रांच को पेमेंट करी तो ब्रांच डेबिट। या मैं ऐसा बोलूं कि ब्रांच से पैसा लेना है इस चीज के लिए जो पेमेंट हेड ऑफिस ने करी, तो ब्रांच को डेटर बनाया तो ब्रांच डेबिट। टू कैश या बैंक, यहां पर परचेज या क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, एज द केस में भी हेड ऑफिस क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसको उसने पैसा दिया। अच्छा, एसेट परचेज करा है ब्रांच ने, हेड ऑफिस कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ये एंट्री पास कर देगा सन्ड्री एसेट्स टू बैंक या लाइबिलिटी। एसेट परचेज करा है ब्रांच ने लेकिन उसका अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस। अब क्या हो जाएगा, ब्रांच एसेट बेटा डेबिट कर दोगे, ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एसेट ब्रांच का है। ठीक है, हेड ऑफिस से डेबिट करके चलेगा, लेकिन पैसा क्योंकि इसका लगा होगा तो बैंक या लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। अकाउंट लेकिन बस कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस। अब अगर इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगी, वो डेप्रिसिएशन का खर्चा तो ब्रांच का है ना, तो ब्रांच अपनी किताबों में डेप्रिसिएशन डेबिट करेगी, लेकिन ये अपनी किताबों में ब्रांच का एसेट कम करेगा। ये ब्रांच को डेबिट कर देगा, ये हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ब्रांच टू बैंक, बैंक टू हेड ऑफिस, सिंपल। ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा, बैंक टू ब्रांच, हेड ऑफिस टू बैंक। अच्छा, अगली चीज और लास्ट एंट्री, गुड्स जो है वो ट्रांसफर करे हैं एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को, क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बेटा क्या हेड ऑफिस तो हर एक ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करता है, हेड ऑफिस तो हर एक अकाउंट का ब्रांच मेंटेन करके चलेगा ना। तो यस हेड सर। यस ऑफिस सर। जिस ब्रांच ने गुड्स रिसीव करे उसको डेबिट करेगा रेसिपिएंट को, जिसने सप्लाई करे उसको क्रेडिट कर देगा, खत्म। ब्रांचेस अपनी किताबों में एंट्री पास करेगी, जिसने सप्लाई करे गुड्स वो ये कहेगी कि हमने हेड ऑफिस को सप्लाई करे, तो हेड ऑफिस को डेबिट करा, गुड्स एंड टू हेड ऑफिस क्रेडिट करा। जिसने रिसीव करे वो कहेगा कि हमें हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव हुए, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट कर देगा और हेड ऑफिस क्रेडिट कर देगा, खत्म। हो गया आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच। सारी एंट्रीज क्लियर है? यस सर। हाँ जी कंसेप्ट सर। ओवर, कंसेप्ट ओवर, और ये वाला इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला वीडियो भी ओवर। ठीक है, अब अगली वीडियो में क्वेश्चंस।